भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार आप जयकारी मत लगाइएगा। बोले सियावर रामचंद्र की। पुरुष वर्ग नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलिएगा ना। बोले राजा रामचंद्र की। सुनाई दिया? बोले सीताराम भगवान की। अब पीछे वाले बोलेंगे, हमारे वर्ग वाले। बोले राजा रामचंद्र की। देख लीजिए, पूर्व डीहा पूरा सुन लिया। पूर्व डीहा का आसपास डाल्टनगंज वाले भी सुन लिए। सब मिलके बोलेंगे, बोले राधे कृष्ण भगवान की। धन्य है आप सभी लोग, सबको बारंबार प्रणाम। मंच से प्रहलाद ने कहा कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज हिरण्यकश्यप को गुस्सा आई, बीच ऊपर कंदराओं के ऊपर पहाड़ पर से धकेलवा दिया नीचे। फिर भी प्रहलाद वैसे के वैसे नीचे फिर आ गए। फिर प्रहलाद को समझाया गया। प्रहलाद ने कहा मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आज अपनी बहन को बुलाया। कौन बहन को? हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया, जिसको हम लोग खूब जलाते हैं हर साल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या नाम था? क्या बात है, जोरदार ताली दे दीजिए। इसीलिए कहा जाता है, हमारे यहाँ हलचल मिर्जापुरी एक कविता गाते थे भैया, जिसके नाम से मिर्जापुर की धरती जानी जाती है। क्या? अतरे खोतरे जकरे दुअरे, आहरायती थी का जोरायल नहीं। भोरवई मतानी बजैया गने, असझिया सतसंग सुनायल नहीं। अब बाल गोपालन के खेलले, कुर्ता गमछा धुरी आयल नहीं। अरे धन लाख तिजोरी में भरले रही, आनंद गृहस्थी कयावत नहीं। अरे यार, भगवान ने दिया है तो बढ़िया पहनो, बढ़िया खाओ। झारखंड और बिहार वालों की तरह यहाँ मैंने 3 चीज देखा 2014 से लेके अब तक। क्या देखा? यहाँ 3 चीज पर विशेष ध्यान रहता है, खाना, कपड़ा और मकान। जीवन में सत्यता यही है, खाना, कपड़ा और मकान। नहीं महाराज, जीवन भर बीत जाता है लोगों का, लेकिन महाराज घर पे जो बिस्तर है उस पे बेडशीट नहीं बिछ पाता। लेकिन बाहर झारखंड और बिहार के लोग, अगर कपड़े का महत्व समझना है, लिनन क्या है, सफारी क्या है, रेमंड क्या है, बनारसी साड़ी ही नहीं गुजराती साड़ियों को जानना है तो यहाँ आइए, है ना। यानी पैसा तो लोगों के पास बहुत है, लेकिन महाराज जब अंतिम में आदमी मरता है तो सब यही रखा रह जाता है। जाएगा क्या? जाएगा सिर्फ यही जो आपने किया है, भगवान का नाम जाएगा साथ। आज मामा जी ने जो सुंदर कार्यक्रम किया, छोटे भैया विशाल जी ने जो रुद्राभिषेक किया, भावी मेटी सकहीं त्रिपुरारी, इस पे जो लिखा है इसको ब्रह्मा विष्णु दुनिया का और कोई देवता नहीं बना पाएगा। अगर भाग्य में लिखा है हमारे कि हमको
आचार्य बनना है, प्रवचन करना है, तो कहां से नौकरी करें? क्यों पंडित जी? जब आपको लिखा है योग करना, तो आप कहां से सेना में भर्ती होंगे? करो योग, रहोगे निरोग। अब सेना में जिसको भर्ती होना है वो बाबा रामदेव की कपालभाति, बाबा रामदेव की कपालभाति करने से थोड़ी नहीं काम चलेगा। ऐसे बैठना पड़ता है। क्यों पंडित भैया? तो करोगे योग तो रहोगे निरोग। पांडे भैया करते हैं, हाँ, बढ़िया चकाचक बैठ जाइए सारे, कृपा बन जाती है। क्योंकि मेरे राम जी के सिर पर ताज रहे, मेरे राम जी के सिर पर ताज रहे, सीता मैया जी का चल सुहाग रहे। सीता मैया जी ताली बजाते हुए सुहाग रहे, सीता मैया जी का चल सुहाग रहे। अच्छा, ये भैया का क्या नाम है? इधर आइए आप थोड़ा सा। सत्यम बहादुर सत्यम जी। अच्छा, ये जब से हम आए हैं, पहले ही दिन से कलश यात्रा में गए थे, तो हमारे बगलिया में आके गुनगुना रहे थे, मेरे राम जी के सिर पर ताज रहे। हम कहे वाह, यही सफलता है। एक बार आए आपके यहाँ श्री मामा मिथिलेश दुबे जी के यहाँ, तो एक बार में आपको याद हो गया, भोले बाबा जी के सिर पर ताज रहे, भोले बाबा जी के सिर पर ताज रहे, गौरा मैया जी का चल सुहाग 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 रहे। सबके गुरु जी के सिर पर ताज रहे, सबके गुरु जी के सिर पर ताज रहे, गुरु माता का चल सुहाग रहे, गुरु माता का चल सुहाग रहे, गुरु माता का चल सुहाग रहे। गुरु माता का चल सुहाग रहे। ताली नहीं बज रही है, ताली हाथों की रेखा बदल जाएगी। सोमवार है आज। चल हरि बोल, जय हो। सारे भक्तों के सिर पर ताज रहे, सारे भक्तों के सिर पर ताज रहे, नारी शक्ति का चल सुहाग 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 रहे। प्रेम से बोले सीताराम भगवान की। जय। प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप हमको नहीं मार पाएंगे। होलिका को गोदी में होलिका के दिया गया, होलिका गई, होलिका जल के समाप्त हो गई, लेकिन प्रहलाद नहीं मरे। फिर समय आया, आज हिरण्यकश्यप बहुत नाराज था, अपने बेटे को खंभे में बांध दिया। किसमें? खंभा में बांध दिया। अब बांधने के बाद धारदार तलवार हथियार उठाया, कहा बेटा बुला अपने भगवान को, तेरा भगवान कितनी ताकतवर है मैं देख लो, बुलाओ अपने भगवान को। तब भी प्रहलाद हाथ जोड़ के खड़े हो गए। प्रहलाद जी ने कहा, हे पिताजी, जब आप ये मान लोगे कि जो आप कर रहे हो ये आप नहीं कर रहे हो, आपके सर पर जो ग्रह है वही करा रहा है। और गुस्सा में हो गया, लाल बबूला हो गया, तुरंत धारदार हथियार अपने कमान में से निकाल करके प्रहार करने जा रहा था। तब तक प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ा, कहा, हे पिताजी, जानते हो
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हम में, तुम में, खड़क खम्भ में भगवान। हे पापा, पिताजी, आप में भी भगवान, हमारे में भी भगवान। ये जो खंभा है पीछे बना, इसमें भी भगवान। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि बुला तेरे भगवान की ताकत, मैं देखूंगा। जब ही प्रहार करने के लिए उद्यत हुआ, तब तक महाराज पूरा विशाल गर्जना के साथ आकाश मंडल से चरचराते हुए खंभे को फाड़ करके आज बड़े भाव से भगवान हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु के लिए आज भगवान नरसिंहा अवतार में आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान इतने रुष्ट थे, लगता था कि 10,000 सर्प एक साथ नाराज होकर के एकदम कांपते हुए लाल लाल आंखें। भगवान ने कहा, देख, तुझे वरदान था ना कि न तो दिन में मरेगा न रात में मरेगा। सुन हिरण्यकश्यपु, आज न दिन है न रात है, सायंकाल का समय है। तुझे वरदान था ना कि तू जो 12 महीने भगवान ने बनाए हैं उसमें नहीं, ये पुरुषोत्तम मास है, ये मैंने व्यक्तिगत बनाया है, तो ये तुम्हारे लिए महीना है। और तुझे वरदान था कि न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। तो देखो, न ये अस्त्र है न शस्त्र है, ये सिर्फ नाखून है, और इसी से तुम्हारे हृदय का विदीर्ण करूंगा। और तुझे वरदान था कि न नर से मरूं न मनुष्य से मरूं, न किसी देवता से मरूं न किसी साधारण इंसान से मरूं। न मैं देवता हूं न मैं मनुष्य हूं। ये देखो, ये स्वयं का अवतार है। आज भगवान ने अपने नाखून से हृदय को विदीर्ण कर दिया, समाप्त होकर के। आज भगवान अपने रुष्ट अवस्था में यूं ही बने रहे। और प्रहलाद ने देखा, सारे देवियां सारे देवताएं आकर के देवता भगवान को मनाने लगे, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मान रहे। पूरी पृथ्वी कंपायमान होने लगी, पूरे समाज सब कंपायमान होने लगी, क्योंकि विष्णु भगवान का रूप आज बड़ा गजब का बन गया था। लेकिन वाह, ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रहलाद, तू ही सामने जाओगे तो भगवान आज शांत होंगे, नहीं आज स्वयं लक्ष्मी भी उनको नहीं मना पाएंगी। प्रहलाद सामने आए, हाथ जोड़े। प्रहलाद ने कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय, प्रेम से बोले वासुदेव भगवान की जय। जब ऐसी स्तुति 12 अक्षर मंत्रों का जब ही भगवान ने सुना, आज अपने स्वरूप को बदल करके आशीर्वाद दिया कि जाओ प्रहलाद, तू हमारे भक्तों में अग्रणी भक्त होगे, तुम्हारे नाम को जो सुन लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न था ना कि राक्षस कुल के लोगों को भगवान नहीं तारते। अरे यार, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लोग जप करते करते मर जाते हैं, फिर भी भगवान, जिसका बेटा प्रहलाद जैसा जन्म ले ले, उसको मारने के लिए तो स्वयं भगवान को पृथ्वी पर आना पड़ेगा। इसलिए चाहे वो राक्षस हो
चाहे अत्याचारी हो, चाहे मदिरा का पान करता हो, अगर उसका बेटा बढ़िया है तो निश्चित है उसको उतारने वाला भगवान जरूर एक दिन आएगा। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं, बच्चों को संस्कारिक बनाना अत्यंत जरूरी है। आज परीक्षित जी ने पुनः प्रश्न किया। अच्छा, प्रश्न तो बहुत ज्यादा हैं, उत्तर भी है, लेकिन महाराज समय अपनी गति से चल रहा है। क्या किया जाए? जब कथा थोड़ी ताकतवर बनती है तभी विश्राम का समय आ जाता है। 2 घंटे कैसे बीत जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता। घर से आए हुए 6 दिन हुआ। अगर हम जानते तो मामा जी से कहते कि मामा जी 11 दिन का ये अनुष्ठान होगा, लेकिन क्या करें, 7 ही दिन निश्चित था। 13 तारीख को कलश यात्रा है प्रातः 10 बजे से। अब सोच लीजिए आप, भव्य विराट कलश यात्रा, हजारों लोग रहेंगे उसमें, तो भगवान की कृपा है। बहरहाल समय तो हो गया। अगर आप लोग कहें तो हम आरती कराएं, अगर आप लोग कहें तो 15 मिनट और समय दे देते तो बड़ा अच्छा रहता जी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आइए, परीक्षित जी ने पूछा, भगवान आगे क्या हुआ? सुखदेव जी ने कहा कि अब ध्यान से सुनो, बड़ा अच्छा प्रकरण हुआ। जब भगवान पढ़ लिख कर थोड़े थोड़े अध्ययनरत थे, उस बीच बीच में घूमने के लिए घर पर भी आते थे, अपने मित्रों ग्वाल बालों के साथ खेलते थे। कालिया नाग का मर्दन किया गेंद खेलने के क्रम में, गऊ को चराते, अपने मित्रों के साथ रहते। एक दिन की बात है, भगवान का बड़ा सुंदर चित्रण आ रहा है। भगवान आज घूमने के लिए ऐसे जगह पहुंच गए, दोनों भाई कहां पहुंच गए? जहां पे श्री राधे रानी सरकार का सुंदर सुंदर आश्रम है, दृश्य है। विचार करिएगा, बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? अच्छा, वृंदावन गए हैं आप लोग? राधे राधे। अयोध्या में जाएंगे जय श्री राम, बनारस में जाएंगे महादेव, झारखंड में आएंगे तो बाबा गोल्ड लागी। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जो झारखंड में है, सही बता रहा हूं। इतना प्रेम है यहाँ के। यहीं की भाषा में मैया ने पुकारा था, सोमवार का दिन है, कहाँ भूलैली हो रउआ, कहाँ भूलैली हो, कहाँ भूलैली हो रउआ, कहाँ भूलैली हो, पी के भांग धतूरा रउआ, कहाँ भूलैली हो, पी के भांग धतूरा और रउआ, रउआ कहाँ भूलैली हो, कहाँ भूलैला ये भोले बाबा कहाँ भूलैला, कहाँ भूलैला ये भोले बाबा कहाँ भूलैला, जय के भांग धतूरा और रउआ कहाँ भूलैला हो, पी के भांग और रउआ, रउआ कहाँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज सोमवार के दिन जितने लोग अभिषेक किए सब भाग्यवान थे। जिन लोगों ने मंत्र को सुना वो भी भाग्यवान थे। आज भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर, हमारे ऊपर है। ऐसे ही आज कुछ स्त्रियां स्नान करने तालाब में गई हुई थी। कथा कहती है कि भगवान परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का नाम अनेक है, उसमें एक नाम है चित चोर, माखन चोर, चित चोर। आज भगवान गए, कई स्त्रियां तालाब में स्नान कर रही थीं, अपने कपड़ों को एक सुंदर पेड़ पर रख करके चली गई और जाके तालाब में स्नान करने लगी। अब भगवान पहुंच गए, भगवान मुरारी, केशव, माधव, कृष्ण अपनी सुंदर बांसुरी लेकर के पहुंचे और ऊपर पहुंचकर सारे कपड़े उपड़े लेकर के वहां से गायब हो गए। गायब नहीं हुए, उसी पेड़ पर बैठ गए। जब पेड़ पर बैठ गए
तो जितनी स्त्रियां थी स्नान करके आई तो मांगने लगी, ये कान्हा ये कपड़े उपड़े दे दो, ये तुम बड़ी गलत कर रहे हो, हम लोग जसोदा मैया से शिकायत करेंगे। भगवान ने कहा, हे दुनिया वालों, हे स्त्रियों ध्यान से सुनना, कभी भी किसी भी स्त्री को तालाब में, बहते जल में, गंगा जल में किसी प्रकार से निर्वस्त्र होकर के नहाना मना है। इसलिए तुम कम से कम इसकी शिक्षा लो माताओं कि तुमको निर्वस्त्र होकर के नहीं स्नान करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता हैं वरुण भगवान, और वरुण भगवान का अपमान होता है। इतना ही नहीं, मैंने देखा, मैं भी प्रयागराज और काशी की नगरी में था, पांडे जी भी गए हुए थे, मैंने देखा कि अगर लोगों को जगह मिल जाए तो बढ़िया माताएं बाल भी उसी में लगती हैं धोने, गंगा जी। लोग साबुन शैम्पू लगाने लगते हैं, लेकिन भैया निवेदन करना चाहता हूं कि कभी भी साबुन शैम्पू का इस्तेमाल वहां नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंगा तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। जहाँ पे स्वयं बाबा विश्वनाथ बैठे हैं, जहाँ गंगा एक माँ है, माँ को हम आप गंदा करते हैं, उचित नहीं है। माँ बूढ़ी हो जाए, अगर उससे कपड़ा साफ नहीं कर पाती प्यारे, अगर आप अपने हाथों से अगर कपड़ा साफ कर दोगे तो आपकी धर्म पत्नी भी ये बात देखेगी, तो एक दिन वो भी साफ करेगी। नहीं, हम आप माँ का सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाली पत्नी, आने वाले बच्चे बूढ़ों का सम्मान करना बंद कर देंगे। निवेदन है, भगवान ने शिक्षा दिया, थोड़ा दूर समय व्यतीत हुआ। आज बलदाऊ भैया से भगवान ने कहा, प्रभु ए भैया आज मैं थोड़ा अकेले घूमने चाहता हूँ। गए, अकेले घूमते घूमते बांसुरी बजाया, किस प्रकार, बड़े भाव के साथ, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमौक्ति कंकण तले वेणुकणे कंकणम, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली, गोपद श्री परिविष्ठितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। सुंदर बांसुरी जो ही बजाया तो आज भगवान की कृपा से एक सरोवर था, सरोवर के सामने एक सुंदर कन्या स्नान कर रही थी। वो कौन है? वो भगवती अर्थात लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधे रानी है। स्नान कर रही थी, जो ही केशव माधव चंद चित चोर माखन चोर की निगाहें राधा रानी से मिली तो क्या हुआ? अरे कंकण किन किन नूपुर धुनि सुन, राधे रानी सरकार की जय। आज भगवान ने कंगन, यानी माताएं कंगन पहनती थी, लड़कियां पहले कंगन, पहले कंगन की आवाज आई, उसके बाद कंकन किनकिन यानी करधनी की आवाज आई। कैसे? देवी मैया राधे रानी ने भगवान को देखने का प्रयास किया, क्योंकि भगवान अट्टा शिखाओं पर हैं, दूरी पर हैं, और माँ जो है लता पत्र भरे हुए हैं, लता पत्रों को माँ ने हटाया। विचार करिएगा, तो ये कंगन बजा, उसके बाद ये, तब भी भगवान नहीं दिखे, तो राधे रानी ने थोड़ा सा अपना सर आगे बढ़ाया, तो कंकण किंकिन माने करधनी बजी। उसके बाद नूपुर, अर्थात तब भी भगवान नहीं दिखे। तब राधे रानी ने क्या किया? थोड़े से अपने 2 कदम को आगे बढ़ाया तो नूपुर यानी पायल बज गया। तो इसलिए भगवान कहते हैं कंकण किंकिन नूपुर धुनि सुन। बताया बलदाऊ भैया को बुलाए भगवान,
बलदाऊ भैया आज जानते हो ये महसूस हो रहा है कि दुनिया में स्वयं कामदेव श्रृंगार करके आज एक साथ आ रहे हैं। ये सौभाग्य देखिए, बड़ा भाई मित्र होता है, ऐसा नहीं कि बड़े भाई से हम बात नहीं कर सकते, मित्रवत संबंध रखना चाहिए। बलदाऊ ने कहा ठीक है प्यारे, तू आगे की रास लीला रचा, मैं जा रहा हूं। चले गए बलदाऊ भैया और राधे रानी ने एक बार भगवान को देखा, प्रभु ने राधे रानी को देखा, हो गया बड़े भाव से प्रेम। किस प्रकार? बड़े आनंदित ढंग से लिखा गया, कदा वृंदारण्य विमल यमुना तीर पुलिने। कहा तीर पुलने अर्थात दोनों के साथ में वीणा यानी बंसी है और बंसी के बीच सुंदर मुकुट है और सुंदर मुकुट है और सुंदर तिलक है। और भगवान जब ही भगवान को राधे रानी ने देखा, आके प्रणाम किया, आप कौन हैं? भगवान ने कहा कि लगता है कि आप हमें पहचान नहीं रही हैं, मैं ही हरि का रूप हूं, क्योंकि हम लोग अर्थात राधे रानी लक्ष्मी स्वरूपा बनकर राधे के रूप में आई और भगवान कृष्ण माधव चंद्र विष्णु के अवतार अर्थात कृष्ण के अवतार बन के विष्णु भगवान स्वयं आए। यहाँ पर बड़ा मधुर संबंध था। कहा जाता है कि पूरी भागवत कथा का कोई प्राण है तो राधे रानी का नाम है, बोलना पड़ेगा राधे राधे। राधे का नाम अनमोल है, इसलिए गंगा की धार से आवाज आई राधे राधे। गंगा की धार से आवाज आई राधे राधे। गंगा की धार से आवाज आई राधे राधे। जमुना भी बोले राधे, सरयू भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, सरयू भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, सरयू भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, सरयू भी बोले राधे। यमुना की धार से आवाज आई राधे राधे। यमुना की लहरों से आवाज आई राधे राधे। और कहां से आई? अच्छा, जब आप लोग ताली बजाएंगे तभी आएगी आवाज। जय हो। अरे कोयल के धारा से आवाज आई राधे राधे। कोयल के बोलने से आवाज आई राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले 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 राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले 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 राधे। तारों के घर से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय। बड़ा सुंदर मधुर संबंध, और जितना शब्दों में कहा जाए 7 दिन की कथा में वो कम पड़ जाएगा। एक ऐसे महर्षि हुए जिन्होंने राधे कृष्ण के चरित्र को एक ही जगह पर 25 वर्षों तक कथा में 7 दिन तक बोलते थे, तब वो पूरा नहीं हुआ। आयोजक लोग जब स्टेशन पर छोड़ने गए तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव 25वां वर्ष है, ये बताइए कि ये प्रकरण कभी पूरा भी होगा क्या? उन्होंने कहा कि प्यारे, मैं जब तक भारत की भूमि पर जन्म लूंगा तब तक मैं राधे और कृष्ण के चरित्र का वर्णन करते करते जितनी बार जन्म लूंगा उतनी बार मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी ये पूरा
नहीं होगा। इसलिए कथा बड़ी लंबी है, इसका कुछ सार तत्व ही दिया जा सकता है। इसलिए आइए, क्या हुआ जब राधे रानी चली गई तो भगवान ने कहा कि हे राधे, जाते जाते एक बात सुन लो, ये कृष्ण का नाम तभी पूरा होगा विश्व में, संसार में, जब राधे का नाम जुड़ेगा। ब्रह्मा जी ने दिया हुआ है कि ब्रह्मा जी ने खूब बढ़िया से प्रथम पाणी ग्रहण संस्कार राधे रानी के साथ संपन्न कराया। राधे रानी ने कहा, प्रभु आज रात्रि का समय है, हम चाहते हैं कि अपनी बंसी बजा दीजिए। भगवान ने आज भगवान ने अपनी बंसी को बजाया। जब बंसी बजाया, ठीक 9 बज रहे थे रात्रि में। जब बंसी बजी तो कोई स्त्रियां जो थी, कोई रोटी बना रहा था, रोटी को वहीं छोड़ करके चल दी मिलने के लिए। बंसी की आवाज सुन। कोई कपड़ा पहन रही थी, कपड़े को जितना पहनी आधा दिया उतना ही पहन के चल जाती। कोई काजल लगा रहा था, काजल को अधूरा छोड़ के चल दिया मिलने के लिए। बंसी की आवाज, भगवान की बड़ी कृपा है। कोई घर से निकला, तभी पति देवता ने जबरदस्ती घर में बंद कर दिया कि तुम कहीं नहीं जाओ। फिर भी दरवाजे के बगल में जो खिड़की थी वो खुल गई कि मैं आज बंसी की आवाज कानों में आ रही है। विचार करिए, जो जैसे था, धाए धाम काम सब त्यागा, सब काम छोड़ के एक साथ भगवान रास बिहारी, कुंज बिहारी, माखन चोर, चितचोर बंसी बजाने लगे। ये दृश्य भोले बाबा ने देखा। पार्वती जी ने से कहे, ए देवी, मैं जाना चाहता हूं अपने आराध्य प्रभु का दर्शन करने। मेरे आराध्य विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में है, मैं भी पृथ्वी पर जाना चाहता हूं। पार्वती जी हंसने लगी, कहीं अरे आप कैसे जाएंगे, उसमें तो सब महिला लोग जाती हैं, महिला मंडल है। भोलेनाथ ने कहा, ये पार्वती, बस दुर्गा केवल तुम कह दो और फिर मैं तो जो भी बनना पड़ेगा भगवान के दर्शन के लिए बन जाऊंगा। भगवती ने कहा कि जाइए। वो पत्नी क्या, जब अपने पति की बातों के पालन को, बात को न माने। पत्नी ही क्या, जो अपने पति परमेश्वर की बातों को न माने। ठीक है, जाइए। अब भगवान वहां से चले, थोड़ी दूर पर आए और उन्होंने क्या किया, एक सुंदर बनारसी साड़ी मंगाया। अपने नंदी चेला को बुलाया कि जा बेटा, जाया सुंदर 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 साड़ी ले आओ, लिपस्टिक ले आओ, सुंदर काजल ले आओ, सुंदर क्रीम ले आओ, जो दुनिया में, जो डाल्टनगंज में, बिहार में, झारखंड में बढ़िया वाला क्रीम है, जो सबसे सुंदर क्रीम हो। भोले बाबा को लगाना था प्यारे। नंदी बाबा को बुलाए, नंदी जाओ, झारखंड, बिहार, भारत, विश्व में कहीं भी सबसे बढ़िया क्रीम लेके आना, आज मैं भी देखता हूँ। और स्प्रे भी ले आना, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः। मामा जी, हम लोग पूजा करते हैं तो रोज इत्र चढ़ाते हैं भगवान, स्प्रे। आपके यहाँ झारखंड और बिहार में तो सब बढ़िया सामग्री आती है। मामा जी जो सामान लाए हैं सब ओरिजिनल, घी अनेक का है, और कहीं कहीं तो पूजा के लिए अलग घी बिकता है, जो हम आप नहीं खा पाते वो भगवान को खिला देते हैं। लेकिन मैं जब से झारखंड आया हूँ, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छी चीजों का जो अपने खाते वही भगवान को खिलाते हैं। कहीं कहीं तो महाराज
कहीं कहीं समझिए पूजा का घी अलग रहेगा और पूजा के लिए सारी सामग्री अलग। अपने खाना हो तो चकाचक काजू की बर्फी खाएंगे, अब भगवान को जब भोग लगेगा तो कहेंगे सरकरा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यता। गुड़ और दही मिला के पंडित जी लोग जब तिलक चढ़ता है तो गौरी गणेश को वही चढ़ाते हैं। अच्छा विचार करिए, क्या जितने बराती हैं महाराज 10 प्रकार का सब्जी भोजन अचार चटनी बनता है। एक थाली में अच्छे घरों में पुरबडीहा की शादी हो तो एक थाली बराबर 5000 रुपया। जोड़िएगा, जोड़ लीजिए, अगर 500 लोग आए तो आपका कितना पैसा लगा केवल भोजन कराने में। लेकिन विचार करिए, भगवान के लिए वही दही गुड़ है। क्यों? काजू की बर्फी वो नहीं खा सकते, पंचमेवा वो नहीं खा सकते। विचार करिए, यही कारण है साल भर ही पति पत्नी का बढ़िया से नहीं पड़ता, उसके लिए वशीकरण का जाप करना। क्यों? एक जमाना था, राम जी की जब शादी हुई तो सबसे पहले रथ में गुरुदेव वशिष्ठ को बैठाया गया और आज पंडित जी सबसे पीछे वाली सीट पर। बुरा मत मानिएगा, पंडित जी डिग्गी में और दामाद सबसे आगे। काहे भैया? सबसे बड़ा अगर कोई है तो जो 2 रिश्तों को जोड़ रहा है वेद मंत्रों की ध्वनि से। साउंड वाले भैया, 25 लाख 20 लाख 30 लाख रुपया शादी में आप लगा देते हो, लेकिन अच्छे ब्राह्मण विद्वान को 5100 रुपए दक्षिणा देकर के विवाह या पक्ष से नहीं कराते। कारण क्या है? हमारे आपके जीवन में शुभ नहीं होता, मंगल नहीं होता। पहले जमाना था 11 ब्राह्मण 5 ब्राह्मण बैठते थे, बोलते थे नाचे नंद किशोर मोर कुहके कालंदिका कानने बाजे ढोल मृदंग झांझ मुरली माधुर्य पते। सारी बीच सजी बजी कर धनी श्री राधिका सुंदरी चूमय चारु मुखार बिंद हरि को ध्याये सदा मंगला। ये मंगल होता था, ये मंगल होता था कि आज विवाह सिंदूरदान हो रहा है, आज के बाद इनके घर में नाचे मोर, नाचे कुहकें, खूब आगे बढ़े, विकास करें। लेकिन विचार करिए, भगवान को हम चढ़ाते क्या हैं? सरकरा खंड खाद्यानि, वही दही, जो दही हम और आप। अच्छा, विवाहवा में जो दहिया रहती है वैसी रहती है कि वो हमको दे दीजिए तो हम खा ही नहीं पाएंगे। ये तो आपके यहाँ इतनी सुंदर दही है कि रोज खाते हैं, और जितने कथावाचक हैं उनको दही दिखा दीजिए तो हालत खराब हो जाएगी, नहीं खाएंगे। कोई भी बड़ा कथावाचक आपके गांव में आएगा, उससे खूब बढ़िया से कहिएगा बाबा थोड़ा दही खा लीजिए, नहीं खाएंगे। जिसको बोलना है वो कदाप दही नहीं खाएगा, लेकिन मुझे दही और दूध जितना आप खिलाओगे मैं खा लूंगा। कारण माता पिता ने वो संस्कार डाला है, क्योंकि भगवान की कृपा से गुटखा पान दारू कुछ भी नहीं। लेकिन बस निवेदन करता हूं कि भगवान की अगर कृपा रही, सरस्वती की कृपा रही तो कितना भी बोलो थकने वाला इंसान नहीं हो सकता। उसी प्रकार निवेदन है, विवाह हो तो कम से कम इतना जरूर प्रयास करिए कि भगवान को भोग बढ़िया लगे, जैसे आपके घर में रोज लग रहा है। आइए उसी प्रकार आज भोले बाबा ने कहा, हे नंदी जाओ, विश्व में जितने सुंदर सुंदर क्रीम मिलते हो, पाउडर मिलते हो, और वो क्या शीशा वाला रहता है उसको पता नहीं कैसे सब लगाते हैं। अच्छा, रामलीला वाले जानते होंगे, मारुति जी रहेंगे सब वेस्ट इंडीज वालों की तरह, और लगा के महाराज गोरे हो जाएंगे,
और खूब लगाएंगे। अब बढ़िया भोले भोले बाबा की जाओ नंदी लेके आओ। नंदी गए, पूरे विश्व में खोजे, जितनी सुंदर सुंदर दुकानें थी वहां गए। वहां से धीरे से नंदी को कौन रोकेगा, धीरे से उठाए चल दिए। भोले बाबा का श्रृंगार होने लगा। सज रहे भोले बाबा, भोलेनाथ सजने लगे। बनारसी साड़ी, रेशमी साड़ी पहन लिए और ये बाल का जटाओं का सुंदर जूड़ा बना लिया और सज रहे भोले बाबा, नाच रहे भक्त सब। भोले बाबा सजने लगे, लाली लगाया, लिपस्टिक लगाया, बिंदी लगाया, चूड़ी पहना। बारे भोले बाबा, सोमवार दिन है, ऐसा आनंद आ गया, भैया ने 15 मिनट का समय दे दिया सो इनकी कथा हो गई, और नहीं तो कथवा अधूरी रह गई होती। कब से मेरे मन में था। भोले बाबा सजने लगे, और भोले बाबा जब सज गए प्यारे तो सुंदर बन गए। कैसे बन गए आप सबको पता होगा कि भोलेनाथ कैसे सुंदर लगते हैं। अच्छा, भोले बाबा को किसी ने देखा है? अंतिम बात बताइए, किसी ने देखा है? मैं दिखाऊं? आंख बंद कर लीजिए, आप हाथ जोड़िए। कितने सुंदर हैं भगवान। कपूर को आप लोग देखे होंगे, कर्पूर गौरम, गोरे बदन के हैं। कर्पूर गौरम अकरुणावतार, संसार सारा भुजगेंद्रहार। कर्पूर गौरम करुणावतार, कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेंद्रहार, संसार सारम भुजगेंद्रहार। और सदा बसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भावं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज भगवान सज गए। भगवान ने सुंदर साड़ी, रेशमी साड़ी पहना, सुंदर स्प्रे मारे और बढ़िया चकाचक सच के सुंदर सुगंधित वातावरण के साथ चले। और वहां पे भगवान कृष्णदास बचा रहे थे, समस्त गोपिकाओं के साथ नृत्य कर रहे थे। क्या हुआ? एक दिन वो भोले भंडारी, सब लोग पहले हाथ ऊपर ना, कैसे? हाथ ऊपर और सब लोग खड़े। आज तो नाचना पड़ेगा। जब महाराज शंकर भगवान साड़ी पहन लिए, हर आदमी साड़ी पहनता है, कोई रामलीला में पहनता है तो कोई घरे में पहन रहा है। कौन ऐसा राजा महाराजा चक्रवर्ती गरीब अमीर विद्वान है जो अपने पत्नी के सामने नहीं नाचता? कोई है? पूर्व डीहा के लोग नहीं नाचते होंगे, लेकिन भारत का यही नियम है, सब ही नचावत मरकट की नहीं। स्त्री अगर चाह दे तो पति को नाचना पड़ता है। मामा, माँ माँ शब्द बड़ा गजब का है। क्यों? अच्छा, विनय जी नहीं नाचते होंगे ना? झारखंड में ससुराल है, हिम्मत है कि नहीं नाचे? पूरे भारत में झारखंड के नाम से लोग ढल जाते हैं। जब मैं बनारस में पढ़ता था भैया, बीएचयू में नंबर मास्टर साहब लगवाया जाता था ना। अब महाराज हम लोग लाइने में लगे रह जाते थे पर्ची कटवाने के लिए। अब कोई एक तो झारखंड का बगल में पहुंच जाए, ए बाबू रउआ हटी न थोड़ा होने चलो। अब बेचारा संकोच में सोच रहा है, बुजुर्ग व्यक्ति को, श्रेष्ठ व्यक्ति को हम क्या बोले। तब तक लाइन में लग गए पिताजी, लाइन में लग के सबसे पहले पर्ची कटवा लिए। यही बुद्धिमत्ता है, अपना काम बन जाए उसके बाद दूसरे का भी काम बना दो। हम तो बिहार झारखंड से सीखते हैं। कैसे? एक दिन वो भोले भंडारी
सब लोग ताली बजाते हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बनकर सुंदर नाथ ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। वो एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के सारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जय हो। जय हो। अरे बाबा बाबा पीछे वाले आज भोले बाबा पहुंच गए कहाँ? जहाँ कृष्ण भगवान थे, जहाँ कृष्ण भगवान थे भैया। और भोले बाबा ने इतने हजारों लोगों में पहचान लिया। किसको? भोले बाबा को कृष्ण भगवान ने पहचाना। क्या कहा? पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी, एक दिन ओ भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में